हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, मेरा नाम है अखिलेश और मैं रेलवे टेक्नीशियन में कार्यरत हूँ। साथियों, इससे पहले भी मेरा एक यूट्यूब चैनल था, लेकिन यूट्यूब ने किसी कारणवश उसको डिलीट कर दिया है, इसलिए ये चैनल बनाया है। यदि इस चैनल से आपको किसी भी प्रकार की मदद मिलती है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि सोशल मीडिया पर और काफ़ी जगह यूट्यूब वगैरह पर देखने को मिल रहा है, सब लोग ग्रुप डी के अंतर्गत आने वाली पोस्टों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। किस पोस्ट पर क्या कार्य होता है, क्या वेतन रहती है। तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी के अंतर्गत आने वाली 2 पोस्टों के बारे में, जो मेन चर्चा का विषय बनी हुई हैं, कि जो तैयारी करने वाले हमारे साथी हैं, उनको बहुत सारे डाउट हैं कि कौन सी पोस्ट पहले भरें, पोस्ट प्रेफरेंस क्या हो, उसके बारे में बता रहे हैं। तो 2 पोस्टों के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथी भी उसी में जॉब करते हैं। 2018 वाली वैकेंसी जो ग्रुप डी की आई थी, उसमें हमारे कई साथी ड्यूटी करते हैं, जो साथ में ग्रुप में पढ़ाई करते थे हम लोग। तो उन लोगों का ग्रुप डी 2018 में हुआ था। तो और एक तो पॉइंट्समैन भाई, एक मेरे पॉइंट्समैन साथी मेरे साथ ही रहते थे अभी कुछ दिन पहले तक इसी रूम में। उनका असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी में हो गया, तो वो पॉइंट्समैन की ड्यूटी रिजाइन करके और ड्राइवर ज्वाइन कर लिए हैं। तो मैं बता रहा था ग्रुप डी के अंतर्गत आने वाली ट्रैकमैन, जिसको गैंगमैन भी कहते हैं, और ग्रुप डी के अंतर्गत आने वाली पॉइंट्समैन की पोस्टों के बारे में। सबसे पहले हम लोग काम के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों का काम एकदम अलग अलग रहता है। गैंगमैन ट्रैकमैन होते हैं, उनका मेन कार्य होता है ट्रैक का मेंटेनेंस करना और उसका रखरखाव करना। उनका एक एरिया होता है, उस एरिया के अंतर्गत आने वाले ट्रैक को जांचना और उसका मेंटेनेंस का काम करना ट्रैकमैन का मुख्य कार्य होता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, आपके गांव से रेल लाइन निकली होगी तो कई ट्रैकमैन साथी हमारे रेलवे के ट्रैक को मेंटेनेंस या उसकी मरम्मत का कार्य करते हुए देखे जाते हैं। दूसरा होता है पॉइंट्समैन। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पॉइंट्समैन स्टेशन स्टेशन पर वर्क करता है मेन रूप से, और स्टेशन मास्टर के निर्देशों का पालन करता है। स्टेशन पर आने वाली गाड़ियों के लाइन को मैच करने का कार्य करता है। और दूसरा काम पॉइंट्समैन करता है शंटिंग का, जैसे कि शंटिंग लोको को कोच से जोड़ना होता है, जैसे इंजन को डिब्बे से जोड़ना होता है, वो काम पॉइंट्समैन करवाता है। तीसरा काम पॉइंट्समैन का रहता है कि जो गेटमैन होते हैं, जो गाड़ी आने पर गेट को बंद करते हैं, गाड़ी निकल जाने पर गेट को खोलते हैं, वो काम भी पॉइंट्समैन करता है। चलिए बात कर लेते हैं दोनों की सैलरी के बारे में। तो आप लोगों को बता दें कि गैंगमैन जो होता है ट्रैकमैन, उसकी सैलरी पॉइंट्समैन से 5-6 हज़ार रुपये लगभग ज़्यादा होती है। क्यों होती है? इसका मेन कारण है कि ट्रैकमैन जो होते हैं ट्रैक पर मेंटेनेंस का काम करते हैं। ट्रैक पर बहुत सारा रिस्क रहता है, इसलिए उन्हें रिस्क अलाउंस दिया जाता है। 5-6 हज़ार रुपये उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्समैन से ज़्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि पॉइंट्समैन का ट्रैक का काम नहीं होता है तो उसको रिस्क नहीं रहता, इसलिए उसे रिस्क अलाउंस नहीं दिया जाता। बात कर लें छुट्टी की, तो साथियों छुट्टी दोनों की सेम ही होती है। पॉइंट्समैन की बात कर लें और चाहे ट्रैकमैन की बात कर लें, दोनों की छुट्टियां सेम होती हैं। साल में 10 सीएल मिलती हैं और 30 साल में एलएपी मिलती हैं। तो और मेन प्रॉब्लम कहाँ होती है? छुट्टी मिलने में प्रॉब्लम आती है। छुट्टी ट्रैकमैन को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है छुट्टी लेने में, वो कभी भी अप्लाई करे उसकी छुट्टी जल्दी पास हो जाती है। क्योंकि साथियों, आप लोगों ने देखा होगा ट्रैकमैन काफ़ी रहते हैं, ग्रुप में एक साथ रहते हैं, और वो उनकी जगह कोई भी आकर दूसरा कर्मचारी, तीसरा कर्मचारी काम कर सकता है। वही पॉइंट्समैन जो है सीमित संख्या में रहते हैं। एक छोटे स्टेशन पे देखोगे तो 3-4, 5-6 ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्समैन मिल जाते हैं। तो पॉइंट्समैन को अगर 1-2 पॉइंट्समैन अगर छुट्टी पे चले गए तो तीसरे पॉइंट्समैन को छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें इजीली छुट्टी मिल जाती है ट्रैकमैन में, और पॉइंट्समैन में इजीली छुट्टी नहीं मिलती है।
तीसरा पॉइंट है काम के घंटों का। तो काम की बात करें तो ट्रैकमैन को 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, जबकि पॉइंट्समैन की 12 घंटे की ड्यूटी रहती है। ट्रैकमैन 8 घंटे ड्यूटी करके घर जाके आराम कर सकता है, बाजार जा सकता है, पार्टी जा सकता है, शादियों में भी जा सकता है। जबकि पॉइंट्समैन की ड्यूटी होती है 12 घंटे की, तो वह स्टेशन पर ही उनको 12 घंटे रहना पड़ता है। इस वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे दोनों पोस्टों के बारे में। कौन सी पोस्ट बेहतर है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।